अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैरियत होंगे। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 के लेक्चर 3 का आगाज़ करने वाले हैं और इस लेक्चर 3 में आज हम क्या डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ द यूनिटी रूट्स, यानी जब हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल करेंगे, उसको डिराइव करेंगे, तो इसके बाद हम उसके प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे कि जो रूट्स हमारे पास होते हैं यूनिटी के, उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। और ये दो चीज़ आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। ये दोनों जो चीज़ें हैं ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं और इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है और इसको हम कैसे ड्राइव करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं जी। ये आपका यूनिटी मतलब 1, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब क्यूब रूट ऑफ 1। ये देखो, ये क्यूब रूट ऑफ 1 ये होगी आपके पास। अब बज़ाहिर तो ये आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये तो बहुत आसान से काम है, क्यूब रूट ऑफ 1 इज़ ओनली इक्वल टू 1, लेकिन हकीकत में ये ऐसा नहीं है। ये सिर्फ 1 के बराबर नहीं है, इसके और भी कुछ वैल्यूज़ हैं, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में हम उसको यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो जो बाकी इसके जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए ये आपके पास है सबसे पहले यूनिटी यानी 1 का क्यूब रूट, और इसको मैं सपोज करता हूँ एक वेरिएबल के लेट x इज़ इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ दिस यूनिटी। ओके, अब हमने इसको फाइंड आउट करना है और इसी तरीके से हमने जो रूट्स है यूनिटी के तमाम डिराइव करने हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ 1 के ऊपर क्यूब रूट है, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, क्यूब रूट को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो क्यूब रूट आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्यूब रूट हमेशा कैंसिल होता है क्यूब से। जैसे स्क्वायर रूट कैंसिल करता है स्क्वायर के साथ, इस तरह क्यूब रूट कैंसिल करता है क्यूब के साथ। सो इस मकसद के लिए सबसे पहले हम क्यूब लेंगे दोनों साइड के ऊपर। सो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, जब हम दोनों साइड्स के ऊपर क्यूब लेंगे तो ये इस तरह का सिचुएशन हो जाएगा, इधर भी क्यूब आ जाएगा और इस क्यूब रूट का जो है ना, इसका भी क्यूब आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में x का क्यूब, तो x क्यूब ही रह जाएगा। इस साइड पे आपके पास ये क्यूब और ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 1 रह जाएगा। अब ये जो 1 है इसको आपने इस साइड पे शिफ्ट करना है इस तरह। ओके, जब आप इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा +1 से -1 इक्वल टू 0। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप इसके बाद आपने क्या करना है, x की क्यूब तो है आपके पास ऑलरेडी, -1 का भी क्यूब हो सकता है, यानी ये 1 जो है मैं एज ए क्यूब लिख सकता हूँ क्योंकि 1 क्यूब अगेन 1 के बराबर ही होता है। लेकिन इसको ऐसा लिखने का मेरा मतलब ये है कि हमारे पास एक फार्मूला है इस टाइप का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये बिल्कुल वैसा ही एक फार्मूला अब हमारे पास आ चुका है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला है। जैसे आप उस फार्मूला को एक्सपेंड करते हैं वैसे ही आपने इसी फार्मूले को भी एक्सपेंड करना है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारा फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, उसको हम कैसे एक्सपेंड करते हैं। सो वो सिंपल सी फार्मूला है। सबसे पहले जिन टर्म्स का क्यूब बनता है उसको आपने यहाँ पर इस तरह लिखना है, x एंड 1। यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन है तो इन दोनों के बीच में भी आपने सब्ट्रैक्शन लगाना है। इसके बाद आपने एक और ब्रैकेट स्टार्ट करना है और इसमें आपने इसको इस तरीके से एक्सपेंड करना है कि स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड, ठीक है, प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, x इंटू 1। ये हो गया आपका फार्मूला। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला आप इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। अगर यहाँ पर आपके पास प्लस साइन आता है
तो वो भी आपने इसी तरह ही एक्सपेंड करना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपने माइनस की जगह प्लस करना है, यहाँ प्लस करना होगा और यहाँ पर जो प्रोडक्ट टर्म है उसके साथ आपने माइनस लगाना है। बहरहाल अब ये हो गया आपका एक सिंपल सी फार्मूला, जिसको अगर आप अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 इज़ x एंड 1 स्क्वायर इज़ 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल इन दोनों ब्रैकेट्स को हम अलग अलग इक्वल टू 0 लेंगे। जब हम ये प्रोसेस करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस 1 आल्सो इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से आपने x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन चुका है, जिसमें क्वाड्रेटिक टर्म है, लीनियर है और कांस्टेंट है। तो इसको आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हल कर सकते हैं। मैं उसको सॉल्व करूँगा बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए हल करने से यहाँ मुझे a और b और c की वैल्यूज़ चाहिए, यानी इन तमाम टर्म्स के कोएफिशिएंट्स चाहिए। सो हेयर हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। अब यहाँ आपने बस जस्ट इसको इस साइड पर शिफ्ट करना है, तो x की एक वैल्यू यहाँ से आपके पास कंफर्म हो जाएगी, x इक्वल टू 1। और इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने लिखना होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? वी नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर द रूट डिवाइड बाई 2a। अब इसी फार्मूला के अंदर आपने ये a, b और c की वैल्यूज़ पुट करने हैं। जब आप ये पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर जो कि ऑलरेडी 1 होता है, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू भी 1 डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू है आपके पास 1। क्लियर? इसके बाद यहाँ आपने x की वैल्यू इस तरह लिखनी है कि माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 4 हो जाएगा स्क्वायर द रूट डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 इज़ माइनस 3 स्क्वायर द रूट डिवाइड बाई 2। क्लियर? अब इसमें आपने ये देखना है कि अब यहाँ पर तो स्क्वायर द रूट के अंदर माइनस नंबर आ गया। जब नेगेटिव नंबर आ जाता है स्क्वायर द रूट के अंदर तो वो स्क्वायर द रूट आपके पास रियल में नहीं हो सकता, ठीक है। रियल में इसकी वैल्यू इम्पॉसिबल हो जाती है। लिहाजा आपने यहाँ से जो माइनस साइन है उसका कोई ना कोई हल निकालना होगा। और इसका हल हमारे पास क्या है? सिंपल सी बात है, इसको हम सिर्फ ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, इस माइनस 3 को मैं लिखता हूँ इस तरह के 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1, क्योंकि अगेन इससे माइनस 3 ही आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आगे मैं इसके ऊपर क्या करने वाला हूँ उसके लिए आपने थोड़ा वेट करना होगा, डिवाइड बाई 2। सो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस, अब ये स्क्वायर द रूट 3 के ऊपर भी है और माइनस 1 के ऊपर भी, तो दोनों के ऊपर हम अलग अलग से ये स्क्वायर द रूट लगाएंगे। जब तो ये इस तरह हो जाएगा कि माइनस 3 स्क्वायर द रूट मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 स्क्वायर द रूट डिवाइड बाई 2। क्लियर है? x आपके पास बराबर हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर द रूट इंटू माइनस 1 स्क्वायर द रूट आपको पता है ऑलरेडी कि ये किस चीज़ के बराबर है? आयोटा। तो इसकी जगह हम आयोटा की वैल्यू पुट करेंगे डिवाइड बाई 2। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसका सिंपल सी बात है, ये एक मरतबा आपने प्लस के साथ लगाना है और एक मरतबा आपने माइनस के साथ लगाना है, ठीक है। तो इस तरह आपके पास ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। x इज़ इक्वल टू माइनस 1, एक मरतबा प्लस के साथ ये हो जाएगा 3 स्क्वायर द रूट आयोटा डिवाइड बाई 2, और दूसरी वैल्यू आपके पास हो जाएगी माइनस 1 माइनस के साथ 3 स्क्वायर द रूट आयोटा डिवाइड बाई 2। तो ये दो वैल्यूज़ आपके पास यहाँ आ चुकी है।
मतलब ये है कि टोटल आपके पास x की 3 वैल्यूज़ आ गई है। एक ये है कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 प्लस 3 स्क्वायर द रूट आयोटा डिवाइड बाई 2 एंड सेकेंड इज दी x इक्वल टू -1 इन -3 स्क्वायर द रूट आयोटा डिवाइड बाई 2। तो x इक्वल टू -1 को याद करना है तो आसान सी बात है, उसको आप ऐसे ही याद रखेंगे। अब बाकी ये जो वैल्यू है -1 -3 स्क्वायर द रूट आयोटा डिवाइड बाई 2, इसको हम एक ग्रीक वर्ड जिसको हम ग्रीक लेटर जिसको हम ओमेगा के नाम से जानते हैं उसी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यह हमारे पास हो जाएगा ओमेगा, और इस दूसरे वाले को हम भी कोई और सा रिप्रेजेंटेशन देंगे ओमेगा स्क्वायर। सो ये आपके पास हो जाएगा ओमेगा, और ये वैल्यू आपने याद रखना है ओमेगा स्क्वायर के नाम से। ठीक है, इसको आपने ओमेगा स्क्वायर का नाम दे देना है। सो मुख्तसर ये कि अब तक आपने यूनिटी के जितने भी क्यूब रूट्स होते हैं वो आपने डिराइव कर लिए हैं। ओके, तो चलें नेक्स्ट स्लाइड पे और इसको हम थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। जी, तो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो था ये वाला x इक्वल टू -1 क्यूब रूट, इसकी हमें 3 वैल्यूज़ मिल गई, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, ये क्यूब रूट है जी। तो ये 3 वैल्यूज़ आपके हर हाल में जो है ना इसको आपने रिमेंबर करना है, रखना है। अब आगे इसकी हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या क्या हैं उसको आप सिंपल सी बात है, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द यूनिटी इज़ इक्वल टू 0। ये वाली प्रॉपर्टी जो है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये हमेशा आपके पास 0 के बराबर होता है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उसको वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने बस यूँ ही याद रखना है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द यूनिटी इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। क्लियर, और जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसकी वो प्रोडक्ट के हवाले से है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द यूनिटी ये वाला 1 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर ये हमेशा 1 के बराबर होते हैं। ठीक है, इसको आप मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो ये इस तरह हो जाएगा, 1 इंटू ओमेगा इज़ ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1, और इस तरह ये ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर से आएगा ओमेगा क्यूब। सो ये 2 बेसिक प्रॉपर्टीज़ है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को, जिसको आपने हर वक्त याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चंस आते हैं और आपको एक्चुअल में इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन कौन से हैं हमारे पास। वो हमने अभी आपके सामने डिराइव कर लिए हैं। 3 क्यूब रूट्स हैं, एक है 1, दूसरा है ओमेगा और दूसरा तीसरा है ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर की जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वो भी आपने नेक्स्ट इससे पहले स्लाइड में आपने देख लिया कि उसकी कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ थी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के, ये जो हमारे पास रूट्स आ चुके हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट 2 मेन प्रॉपर्टीज़ थी, मैंने आपके सामने यहाँ पर इसको क्लोज किया हुआ है। आप देख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है उसका सम हमेशा 0 के बराबर आता है। और इसको वेरीफाई आप कर भी सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ पुट करें और इसके बाद इसको आप जस्ट सिंपलीफाई करेंगे तो सिंपली आपके पास यहाँ 0 ही आएगा। लेकिन मेरे ख्याल में उसको प्रूफ करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इसको वैसे इस फॉर्म में याद रखना। ठीक है, इस तरह ये जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है इसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है आगे जो कोर्स है कि जो रूट्स है यूनिटी के 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर उसका प्रोडक्ट यानी आपस में अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हमेशा 1 ही आएगा। इस रिज़ल्ट को भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसको मैंने मज़ीद सिंप्लीफाइड किया तो ये 1 इंटू ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर से आखिर में हमारे पास आ गया ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ये 2 बेसिक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो आप
हमारे साथ कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको फीडबैक देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हल करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।